अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि मोमिन मलिक साहब ने जो कहा वो करके दिखाया है। मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह और उनके जितने भी हवारी हैं उनकी बोलती बंद कर दी है। जी हाँ, कोर्ट में जिस तरह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि गुलाम हैदर केस फाइल नहीं कर सकते, गुलाम हैदर को पाकिस्तानी होने की वजह से कोई हक नहीं है कि वो सीमा, एपी सिंह, सचिन, नेत्रपाल या पंडित के खिलाफ केस दायर कर सकें जिस पंडित ने गैर कानूनी शादी कराने का ड्रामा रचाया। आज बाकायदा तौर पर अदालत के नोटिस मौसूल हो चुके हैं और अदालत का नोटिस ये है और उस नोटिस के मुताबिक जो है वो सीमा, नेत्रपाल, सचिन, पंडित और एपी सिंह साहब को कोर्ट ने तलब किया है। और ना सिर्फ कोर्ट ने तलब किया है बल्कि वो तमाम शवाहिद और सबूत भी कोर्ट ने उनसे तलब किए हैं जिस सबूत की वजह से गुलाम हैदर की बीवी को सचिन की बीवी करार देने की कोशिश की जा रही है या करार देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालत ने जो कुछ नोटिस में लिखा है उसकी तफसीलात मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखूँ। कब बुलाया है वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। खासतौर पर 2-3 दिन पहले जिस तरह एपी सिंह साहब ने जाके ड्रामा रचाया और आप सबकी सामने की सूरत हाल है कि उसने ना सिर्फ एंकर को जो है वो उसकी तज़हीक की, तजलील की, यूट्यूबर की, बल्कि जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, बल्कि जो इंसानियत की जो हदें थी वो तमाम पार की हैं। किसी को कोई हक नहीं है कि किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी यूट्यूबर या सहाफ़ी या इवन का कोई आम सिटीजन भी हो उससे इस तरह तज़हीक आमेज़ रवैये में बात करे जिस तरह एपी सिंह ने उस खातून, उस लड़की से इस यहाँ सचिन के घर पे बैठ के इंटरव्यू के दौरान बात की। और खासतौर पर सवाल क्या था जो आज कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी दुरुस्त बात है और हम सब भी यही, सीमा हैदर कहते हैं सीमा सचिन है ही नहीं तो कहाँ से उसको सीमा जो है वो सचिन बोलें। लेकिन कुछ और भी शवाहिद और कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो आने वाले दिनों में मजीद डिस्क्लोज होंगी तो इनकी और ज़्यादा हवाएं खुश होंगी। आशीष चौरसिया ने एक जगह पर दावा किया है, बल्कि एपी सिंह को एक चैलेंज दिया है। वो चैलेंज भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में रखूँ ताकि आप सबको भी अंदाजा हो जाए जिन जिन लोगों के खिलाफ, यानी कि शिवानी मिश्रा के खिलाफ या सरिता बहन के खिलाफ या उसके बाद पर यूट्यूबर्स के साथ साथ उन्होंने कहा, मतलब धमकी दी एपी सिंह ने कि हम आशीष चौरसिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने भी जवाब दिया एक जगह पर। उस जवाब का भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दूँ। मामला ये है कि देखें जी, शादी हुई नहीं है, चाहे वो 2023 नेपाल की शादी थी या फिर 2024 में 12 अप्रैल का जिस तरह ड्रामा रचाया गया, ना पंडित के फेरे और ना ही जो है वो मंगलसूत्र और तमाम चीज़ें इस तरह की दुरुस्त अंदाज में की गई जिस तरह के भारतीय कानून इजाज़त देता है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि जब केस के ऊपर केस फाइल किया जा रहा है और मुसलसल जो है वो केस मोमिन मलिक साहब की जानिब से दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद ये ड्रामा रचाया गया कि जी हम उसको, जिसके पहले से कोई सबूत नहीं थे तो उसके बाद हम अब सबूत क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम दुनिया को बताते हैं कि मंगलसूत्र पहना हुआ है जी उसने, जो है वो और जो हिंदी रीति रिवाज या हिंदू रस्म रिवाज के तहत जो उसने शादी कर ली है, वो क्रिएट करने के लिए एपी सिंह ने ये सारा ड्रामा किया। हालांकि उस डेट से पहले भी कुछ सोर्सेज ये है बताते हैं कि उस डेट से पहले भी इनको लीगल नोटिस मिल चुके थे कि ये शादी का ड्रामा कर रहे हैं, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, इसको आप नहीं कर सकते। चाहे वो एपी सिंह है, नेत्रपाल, सचिन या सीमा हैदर को नोटिस पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक उनकी प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि किसी भी सूरत हमने ये नहीं कहना कि जी नोटिस हमें मौसूल हुए हैं। अदालतों के नोटिस भी उनके घर पर जा रहे हैं और उनके दफातर एपी सिंह के दफ्तर में पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ कोर्ट ने जो पहले नोटिस जारी किया है वो भी उनके पास पहुंच रहे हैं। और उसके बाद फिर ये आज का जो नोटिस जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये नोटिस भी जो है वो उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये है कि वहां ऐसा रखना है कि जी नोटिस उनको मिलते नहीं है। अब ये भी एक चीज आ रही है सामने कि अगर मिसाल के तौर पर अगर जैसे वो दावा करते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिल रहे और हम जो है वो जब नोटिस नहीं मिल रहे तो हम अदालतों में या किसी जगह पर कैसे पेश हों। कोर्ट के पास ये मुकम्मल इख्तियार होता है और जो नोटिस लेके जाते हैं अदालती कोर्ट्स के बेलिफ या उनके जो रीडर होते हैं या राइडर जो है नोटिस जब भेजते हैं तो उसके बाद फिर वो ये चीज़ भी देखते हैं कि अगले ने रिसीव नहीं किया। वो पूरी रिपोर्ट बना के कोर्ट बेलिफ बाकायदा कोर्ट में सबमिट करता है। बेलिफ की ये ड्यूटी होती है कि जी नोटिस मुतलका जो एक गिवन एड्रेस था वहाँ मैं लेके गया था और वहाँ पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, उसका नाम और उसका मुकम्मल टाइम डेट के साथ वो मेंशन करके कोर्ट में जमा कराते हैं। 3 डेट का टाइम होता है, 3 डेट।
3 डेट्स पे जिसको कोर्ट ने नोटिस भेजा है वो अगर नहीं आता तो कोर्ट उसके नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है। पुलिस को कहती है जी ऐसे नहीं आ रहा था, उसको उठा के घसीट के लेके आए और अदालत आके पेश करें। तो ये फ्यूचर में अगर पेश नहीं होते अदालत में, जिस तरह अदालत ने अपने खुद नोटिस में लिखा है, अगर वो पेश नहीं होते तो कोर्ट जो है इनको घसीट के भी पेश करने का हुक्म दे सकती है पुलिस को, और पुलिस पाबंद होगी अदालत के इस हुक्मनामे के ऊपर कि वो सीमा को, सचिन को, पंडित को और साथ में एपी सिंह को अदालत में इस तरह पेश करे। अब मैं नोटिस के बारे में आपको बताता हूं तफसीलात। सबसे पहले जो नोटिस हमें मौसूल हुआ है वो नोटिस है सीमा का। उसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसमें प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, और उसके बाद फिर श्री बुद्धनगर कोर्ट जो है वो जज साहब का नाम भी लिखा हुआ है। कोर्ट मतलब जज साहब ने जो है वो फैमिली कोर्ट के जो जज है उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक जो समन है उस पर समन फॉर डिस्पोजल सूट ऑर्डर जो है वो आज का लिखा गया है, मतलब आज की जो डेट है उसका, और मेन जो सूट है वो है गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर। नेक्स्ट डेट है 27 मई 2024, और यानी कि अगले महीने की 27 तारीख जो है वो दी गई है। इनसे तमाम तफसीलात मांगी गई है। उसमें रबूपुरा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर का जो वो जज साहब का जो एड्रेस लिखा गया, क्योंकि वो इसी इलाके में रिहाइश पजीर है सीमा, और उसमें कोर्ट ने कहा है कि जी सीमा जो ये डिवोर्स है इसमें डिवोर्स पेपर के हवाले से फैमिली कोर्ट में अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या सेपरेशन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट है, सीमा खुद उनको समन जारी किया जाता है, सीमा खुद पेश हो जाती हैसियत में, या फिर कोई ऐसे शख्स के उनको उनका जो जिसके ऊपर रिलाय करती हैं उनके जरिए कोर्ट के अंदर पेश हों, जो कि इनकी शादी के मामले के ऊपर वो इस तरह एबल हों कि वो जवाब दे सकें, और वो पेश हूँ 27 तारीख को दिन 11 बजे अदालत में पेश हूँ, और उसके बाद फिर आके तमाम तफसीलात जो है अदालत के सामने रखें। अदरवाइज सीमा खुद पेश हो, और खुद पेश होकर जो है वो अदालत के अंदर तमाम वो शवाहिद और सबूत रखे जिनके ऊपर वो रिलाय कर रही है। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड अदालत ने मुकम्मल तौर पर उनसे तलब किया है। अदालत ने चूंकि ये जो डॉक्यूमेंट नोटिस जारी किया है, इस नोटिस पे आर्गूमेंट मुकम्मल होने के बाद 12 अप्रैल को जो है वो अदालत ने फैसला महफूज किया था, रिजर्व किया था, और अब कोर्ट ने जब ये ऑर्डर सुना है तो उसके बाद अब जो है वो इनको तलब किया गया। उसके साथ साथ अगला जो नोटिस है वो अगले नोटिस की कॉपी भी मैं आपको बताता हूँ, वो है जी सचिन मीना को, और उनको भी अदालत ने इसी तरह ही 27 मई को तलब किया 11 बजे, और उसके बाद अदालत ने उनसे भी तमाम वो डॉक्यूमेंट्स शवाहिद और उनके अगर कोई प्लीडर है तो वो पेश हों और आके जवाब दे। अगर कोई प्लीडर पेश करने में नाकाम होते हैं तो इस सूरत में जो वो खुद पेश हों, और इस शादी के ढोंग ड्रामे से मुतालिक जो सूट में जो वाक़िफ़ इख्तियार किया गया है उस पर अदालत ने कहा कि मुकम्मल तौर पर आके तफसीलात जमा कराएं। फिर अगला जो नोटिस है वो है पंडित मनीष जो है पंडित का नाम है, और उनको भी जो है वो कोर्ट ने समन जारी किया है, नोटिस जारी किया है, और उनको भी इन पर्सन तलब किया गया है कि आप जो है वो पेश हों इन्हीं के साथ एक ही डेट में, और आके अदालत को मुतमईन करें कि आपके पास जो आपने शादी का ढोंग ड्रामा रचाया है उसके बारे में आके अदालत को बताएं। फिर और जो आते हैं जनाब मोहतरम इज्जत माब एपी सिंह साहब, उनसे भी कोर्ट ने जो है वो रिकॉर्ड मांगा है और कहा कि वो खुद पेश हों, और पेश होने के बाद तमाम तफसीलात से अदालत को आगाह करें, वरना उनके खिलाफ अगर वो फेल होते हैं तो फिर कोर्ट हक रखती है इस बात पे कि सूट के ऊपर जो है वो एक तरफा सुनकर जो है वो फैसला जारी कर सके। अब ये चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं, अब इन सबको अदालत ने जो है वो बाकायदा तौर पर ज़ाती हैसियत में तलब करके इनसे रिकॉर्ड मांगा है। अब हम आगे थोड़ा सा अगर जाएँ तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि क्योंकि एपी सिंह ने सब लोगों को जैसा धमकी लगाई है कि उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे और हम उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। एक सीमा सचन बोलो, सीमा मीना नहीं बोलो, और जो यूट्यूबर या सोशल वर्कर या जर्नलिस्ट इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं शफाफ तरीके से, एक गुलाम हैदर के हक में सीमा की शादी के ढोंग ड्रामे को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है जिस तरह कार्रवाई का कहा गया। और खासतौर पर ये एपी सिंह को ये इस बात का जो है उसको खदशा है कि जो वीडियोस या ये चीज़ें रिलीज की गई हैं वो आशीष चौरसिया की जानिब से रिलीज की गई हैं, जो कि इनके क्लोज सर थे। अब आशीष चौरसिया की जानिब से एक जगह मुझे पता चला है कि मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जी एपी सिंह ने अगर माँ का दूध पिया है तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करे, और हमने सारे फोटोज़ और वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो है रिलीज़ किए हैं, और यही हाल रहेगा तो मैं इनको भी नंगा करके रहूँगा। और उनका ये कहना है कि दुनिया देखेगी।
यानी कि अगर मैंने तो अभी जो चीज़ें हुई हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया, आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल मैंने ही रिलीज किया है, और अगर एपी सिंह मेरे खिलाफ कोई केस करता है, कोई कंप्लेंट फाइल करता है, तो मैं इसको भी नंगा करूंगा, मजीद एक्सपोज करूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे खिलाफ केस करके दिखाए, मेरे खिलाफ कंप्लेन करके दिखाए। यानी कि अब उन्होंने भी ठान ली है कि अगर मुकाबला है, फाइट करनी है अदालतों में, कानूनी महाज पर, तो आओ और आके लड़ो मेरे साथ। लेकिन चूंकि हमने आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर, मैं अब इस बात की तो तस्दीक नहीं कर सकता कि इन्होंने किया है या किसने किया है, लेकिन ये है कि जो सोर्सेज बताते हैं कि इनकी नीयत ये है असीम चौरसिया साहब की कि देखें जी, हमने एक नेक नीति से सीमा को सपोर्ट किया और सीमा के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सीमा इस काबिल नहीं है कि उसकी जो है वो इसी तरह जो है वो मदद की जा सके। वो एक अलग ही मिट्टी से बनी हुई औरत है, और जिसमें बेशर्मी की जिसने तमाम हदें पार की हैं, जिसमें औरत नाम की, हया नाम की, कोई शर्म नाम की कोई ऐसी खासियत नहीं है जिसको कोई घर में बीवी, बहू, बहन, बेटी बनाकर रखे। वो ऐसी औरत है, ऐसी औरत के साथ जो है वो कोई भी शख्स नहीं चल सकता। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं ये चीज़ें जो है वो रिलीज़ करूं, तो और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने चीज़ें रिलीज़ की हैं। ये एक सोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है। अब चूंकि वो कहते हैं कि जी हमारा काम ये है कि हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर का हक है वो गुलाम हैदर को मिले और गुलाम हैदर के बच्चे उनके वापस मिलें। सीमा के खिलाफ चूंकि एफआईआर है और इंडियन कानून के तहत जब तक एफआईआर पे फैसला नहीं हो जाता तब तक ये कहीं मूव नहीं कर सकती, तो लिहाजा इसका उनका जो सबसे बड़ा काम होगा वो उसको जेल में डालना होगा। तो अब आने वाले दिनों में मजीद क्या पेशरफ्त होती है, जो भी होगी आपके सामने हम अपडेट्स और तफसीलात रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हम एक बार फिर उन इंडियन बहन भाइयों को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि जी वक्त के साथ बहुत सारे लोगों ने जो है वो चेंज लाए, तब्दीली लाए, और उन्होंने भी समझा कि जी वक्त के साथ शायद ये और तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये है कि जिस मिट्टी से वो बनी हुई है, जिस मिट्टी से वो बनी हुई उसमें वफा नहीं है। जिसने किसी के साथ, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, अपने हस्बैंड के साथ वफा नहीं की, तो मुंह बोले बहन भाई हूँ, बेटी हूँ या हस्बैंड ससुराल से क्या वो वफा कर सकती है, आप सब अच्छे से जानते हैं। वक्त इसी बात को साबित करेगा कि उसका ठिकाना जेल है, और वो जेल ही जाकर उसको शायद चैन मिल सके। अपना जरूर ख्याल रखिएगा, राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।